नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2026 सीडीपी 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यह वीडियो दोस्तों आप लोग का जो एग्ज़ाम सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट और एच टेट, जे टेट, झारखंड टेट जो होता है, सुपर टेट, सभी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक रहेगा और लाभकारी रहेगा। तो चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं और सभी प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चलते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न दिख रहा है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन दिया है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है जन्म से पूर्व, तीसरा है गर्भावस्था से, चौथा है गर्भावस्था से पूर्व। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, हम तो उत्तर बताएंगे ही। ऑप्शन इसका प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही होता है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए दिया है कि बालक का विकास का अर्थ है। बालक विकास का अर्थ है, बाल विकास का अर्थ है। प्रश्न संख्या 2 बाल विकास का अर्थ पूछा हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, चौथा है व्यक्तित्व में परिवर्तन। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। प्रश्न संख्या तीसरा है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित और अवैज्ञानिक। देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर ऑप्शन पहला सही है, विज्ञानमयी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है। अगले प्रश्न को की तरफ चलते हैं। दिया है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? प्रश्न संख्या 4 है। इसका उत्तर ऑप्शन देखिए, फ्रायड, ड्रेवर, स्टेनले हॉल और डार्विन। पूछा है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सीडीपी का। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है, स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल ये बाल अध्ययन के पिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था आरंभ होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा है कि किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से और 8 वर्ष की आयु से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। 5 का उत्तर ऑप्शन दूसरा से होता है, 12 वर्ष की आयु से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह प्रश्न आपका सी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट, रीट, एच टेट, जे टेट, सुपर टेट 2026 सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बाल विकास का कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है, किशोरावस्था में। 6 का उत्तर ऑप्शन दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास करें। 6 का उत्तर ऑप्शन तीसरा से होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। अगला है कि बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 या 3? तो उत्तर ऑप्शन 4 से होता है, 3। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान या सुंदर विद्यालय। पूछा है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो 8 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, खेलकूद का मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है? तो 9 का उत्तर ऑप्शन 4 सही होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। पूछा है प्रश्न संख्या 10, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 10 का उत्तर ऑप्शन
दूसरा सही है फ्राइड को, ठीक है, किसको? फ्राइड को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या केली को? तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोवैज्ञानिक, बाल समय या बाल प्रयोग? तो 12 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही है, बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अगला आपका दिया हुआ है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है?